इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट, जो सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को टक्कर देगा। किसी भी फाइटर जेट की जान उसका इंजन होता है। एमका मार्क 1 के लिए अमेरिका से GE F-14 इंजन लिया जा रहा, जबकि एमका मार्क 2 मार्क 1 से कहीं ज्यादा एडवांस और पावरफुल वर्जन होगा। भारत को ऐसे इंजन की जरूरत थी जो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सके, यानी इतनी ताकत जो एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम किए बिना सुपरसोनिक स्पीड से उड़ा सके, जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। भारत के सामने दो ही ऑप्शंस थे, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की साफरान। यहीं पर भारत के DRDO ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। फ्रांस की साफरान कंपनी भारत को रफाल में लगने वाले M88 इंजन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफर कर रहे थे। M88 वैसे तो एक शानदार इंजन है, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी ये 4.5 जनरेशन का इंजन है। भारत ने देखते इस ऑफर को मना कर दिया। भारत का मैसेज क्लियर था कि हमें वो तकनीक नहीं चाहिए जो आज चल रही है, बल्कि हमें फ्यूचर की टेक्निक चाहिए। और यहीं पर भारत ने साफरान के सामने शर्त रखी कि हम डील तभी करेंगे जब इंजन का कोर राफेल के M88 इंजन पर नहीं, बल्कि फ्रांस के भविष्य के 6th जनरेशन के फाइटर जेट FCA SNGF के लिए बन रहे एकदम नए कोर पर बेस्ड होगा। और ये सुनते ही फ्रांसीसी ऑफिसर्स के होश उड़ गए। ये 6th जनरेशन का NGF कोर कोई मजाक नहीं है। इसमें भविष्य के मटेरियल सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट लगे हैं, जो स्टील से हल्के लेकिन इससे कहीं ज्यादा तापमान को झेल सकते हैं। ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है और इसे फ्यूचर के लेजर वेपन्स को भी पावर देने के लिए डिजाइन किया गया। भारत ने एक ही झटके में सीधे 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को मांग लिया। फ्रांस इस डील के लिए इसलिए भी तैयार हो क्योंकि ये 61,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट था और भारत जैसी ह्यूज मार्केट को कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। साथ ही 2035 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए साफरान 10 साल में इंजन देने के लिए राजी हो गए, जबकि ब्रिटिश कंपनी 13 साल मांग रही थी। और साफरान ने इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी, सारे डिजाइन्स और सारे राइट्स भारत को 100% ट्रांसफर करने का वादा किया। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि जब हम रूस से सुखोई फाइटर जेट खरीदते थे तो इंजन में अगर एक कंपोनेंट भी खराब हो जाए तो हमें रूस को बोलना पड़ता था और ना ही अपनी मर्जी से उसे अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन इस नए इंजन का हर एक ब्लूप्रिंट, हर एक तकनीक, सब कुछ भारत का होगा। हम इसे अपनी मर्जी से अपग्रेड भी कर सकेंगे और ज्यादा पावरफुल भी बना सकेंगे। अब फ्यूचर में इसी तकनीक के दम पर हम 7th और 8th जनरेशन के इंजन भी खुद बना सकेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।